नमस्कार विद्यार्थी जी। तो फिर दोबारा आपके लिए लेके आए थे कोणमिति का प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, समझिए ना। जो समझिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं, ताकि आपको जो 2024 के एग्जाम 10th वाले स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसीलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। देख रहे हैं कि देखिएगा यहाँ पे अगर फॉर्मूला आपको याद होगा विद्यार्थी जी, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझने में भी आसानी होगा अगर फॉर्मूला आपको याद रहे तो। नो सेक स्क्वायर ए है माइनस नो tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ये चीज दिया हुआ है, हम कल का लेक्चर में भी बोले थे, जो चीज दिया हुआ है उसी से चलना है हमें। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी नो है और यहाँ भी नो है, तो दोनों नो के जगह एक नो कॉमा ले लेंगे। और कॉमा लेने के बाद विद्यार्थी जी आसानी से यहाँ पर देख रहे हैं कि बच गया नो बाहर, तो यहाँ पर बच गया सेक स्क्वायर ए। ये भी नो जो है बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया tan स्क्वायर ए। आप बोलिएगा जब ऐसा बच जाए तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा विद्यार्थी जी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ कि आपको फॉर्मूला होता है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को मान इस प्रकार अगर प्लस वाला आपका एक होता है, इसमें चले जाइएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। तो देखिएगा ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा थीटा की जगह यहाँ पर ए दिया है कोण का मान, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका फॉर्मूला में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह ले लिया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जिसका की मान होता है एक। तो हम रख देंगे इसका मान कि सेक स्क्वायर थीटा थीटा की जगह ए, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होगा एक। ये फॉर्मूला से लिखे हैं, और 9 गुना 1 होता है 9। ये प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। चलते हैं अगला प्रश्न में। ठीक है विद्यार्थी जी, देखिएगा तो दूसरा प्रश्न जो है आपके लेके आए हैं कि सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बराबर 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये आपके लिए दूसरा प्रश्न लेके आए हैं। आपको देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर का ये प्रश्न आता है विद्यार्थी, इसलिए आसानी से आप बढ़िया से देखेंगे। लिखा हुआ है जिसको एक बार लिख देंगे। देखिएगा आप जानते हैं कि LHS बराबर RHS लाना पड़ता है, तो हम LHS से चल रहे हैं। आपको देखिएगा LHS में लिखा हुआ है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और बटा नीचे लिखा हुआ है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ये लिखा हुआ है, इसको लिख दिए हमने एक बार। अब देखिएगा ध्यान से इसे, ठीक है। अब जो कॉमा मिले आपको कॉमा लेनी है। अच्छा बताइएगा, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ एक साइन थीटा है, यहाँ 3 साइन थीटा है। एक छोटा होता है, जो छोटा होता है उसे कॉमा लेते हैं। तो यहाँ एक छोटा है, उसे हम एक कॉमा ले लिए। अब बोलिए साइन थीटा एक है, ये था वही बाहर आ गया विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, एक बच गया। अब बोलिएगा यहाँ पर से 3 साइन थीटा है और इसमें से एक हम बाहर लाए हैं, तो 3 में जो है एक बाहर आया तो 2 बच गया, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा। यहाँ पर देखिए कॉस यहाँ भी है और कॉस यहाँ भी है। यहाँ कॉस 3 यहाँ कॉस कुछ नहीं है विद्यार्थी जी, तो एक कॉस थीटा है, इसलिए सबसे छोटा कॉस थीटा एक है, एक कॉमा ले लेंगे। अब 3 कॉस थीटा में से एक कॉस थीटा बाहर आया, तो आप बताइए यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस जो है लिख दिए, कॉस स्क्वायर एक है, ये था विद्यार्थी जो बाहर आ गया, तो 1 बच गया। अब देखिएगा आगे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे में है जो कॉस थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं, ये 2 को 2 लिख देते हैं। अब बोलिएगा आप फॉर्मूला से जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हमको साइन में लिखना है, आप फॉर्मूला जानते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। थोड़ा पर ध्यान देंगे विद्यार्थी जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। हमको यहाँ पर जो लिखना है कॉस को साइन में लिखना है, यानी कॉस को रहने दीजिए, तो कॉस को रहने दे दिए, 1 है प्लस में आ जाएगा माइनस में। कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के जगह लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक है तो एक रहने दिए। आगे देखिएगा जी, एक है तो एक रहने दिए। आगे देखिएगा
साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है बटा कॉस को कॉस रहने दिए। अब देखिएगा विद्यार्थी जी गुना करना तो पड़ेगा, यहाँ पे 2 गुना 1 कीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 कीजिएगा 2 हो जाएगा, और 2 को में साइन से गुना कीजिएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस 1 है तो 1 लिख देंगे। देखिएगा बन गया है साइन थीटा, देखिएगा बन गया है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे बढ़िया से। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है रहने दिए। आप यहाँ पे घटाने आपको आता होगा तो देख लीजिएगा थोड़ा सा कि 2 में से 1 घटाइएगा विद्यार्थी जी, 2 में से 1 घटाइएगा तो आप 1 बचेगा, 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 बचेगा। माइनस है तो माइनस, और 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखे होंगे कि ऊपर में भी सेम है नीचे में सेम है, यानी कट गया, बच गया। देखिएगा इधर लिख देते हैं, ऊपर बच गया साइन थीटा, ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया कॉस थीटा, नीचे बच गया कॉस थीटा। आप फार्मूला जानते होंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान जो होता है वो tan थीटा होता है। ये आ गया RHS, कहने का मतलब हो गया LHS के बराबर RHS। देखिए दूसरा प्रश्न हो गया विद्यार्थी जी, ध्यान से देखेंगे, कीप रिवीजन करवाते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा कि साइन की थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा कॉमन है, 2 में से 1 को बाहर आ गया, 1 बच, 1 कुछ नहीं था 1 बचा, 3 को में 1 आया, 2 को बच गया विद्यार्थी जी। यहाँ पर से कॉस लिए कॉमा, 3 को कॉस था, 1 कॉस बाहर आया, 2 को बच गया, 1 कॉस था 1 बाहर आ गया, कुछ नहीं तो 1 बच गया। और यहाँ पर अगला बार जो ऊपर में हम उसको रहने दिए हैं, और नीचे में जो आया है वो है 2 के 2 रह गया। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 है तो माइनस 1 रहने दिए हैं, और साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दिए। ऊपर में कुछ नहीं किए हैं, नीचे में आइएगा तो 2 को गुना 1 में तो 2 हो गया, 2 को गुना साइन में तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 बच जाएगा, ऊपर नीचे मिल गया कट गया, और साइन बटा कॉस का होगा फॉर्मूला tan थीटा। आपको समझ में आ गया विद्यार्थी जी, तो रहने देते हैं आज भर के लिए यहीं तक।